महाराष्ट्र की सियासत में सीएम एकनाथ शिंदे ने बना ली मराठा मसीहा की छवि। क्यों लग रही है ऐसी अटकलें? महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग नई नहीं है। पिछले साल जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो यह माना गया था कि मुंबई एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली महायुति सरकार के लिए यह आंदोलन बड़ी चुनौती साबित होगा। जालना में लाठी चार्ज के मामले को छोड़ दिया जाए तो महाराष्ट्र सरकार इस आंदोलन को संभालने में सफल रही है। जून 2020 में जब बीजेपी ने चौंकाते हुए राज्य की कमान एकनाथ शिंदे को सौंपी थी तो ऐसा माना गया था कि शिंदे को सीएम के तौर पर काम करने का अनुभव नहीं है, वे बड़े नेता नहीं हैं, लेकिन मराठा आरक्षण के मोर्चे पर उनके द्वारा लिए गए फैसलों ने अब इस चर्चा पर विराम लगा दिया है। 19 महीने के कार्यकाल में सीएम शिंदे एक नई लकीर खींचते हुए आगे बढ़ रहे हैं। राज्य में अभी तक कुल 16 मुख्यमंत्री आए हुए हैं। इनमें 11 मुख्यमंत्री मराठा समुदाय से बने हैं। इन 11 मुख्यमंत्रियों में सीएम एकनाथ शिंदे भी शामिल हैं। मराठा आरक्षण को हैंडल करने को एकनाथ शिंदे ऐसे वक्त पर सुर्खियों में हैं जब उनके साथ फ्रेम में देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार जैसे राज्य के 2 कद्दावर नेता भी हैं। देवेंद्र फडणवीस राज्य में पूरे 5 साल तक सरकार चला चुके हैं तो वहीं अजीत पवार 5वीं बार डिप्टी सीएम हैं। लेकिन मराठा आंदोलन को देखें तो पहली बार मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे दोनों से आगे दिखे। मराठा आंदोलन में उनकी सदी हुई रणनीति तीसरी बार सफल हुई। 2 बार उन्होंने जरांगे की भूख हड़ताल न सिर्फ तुड़वाई बल्कि मराठा समुदाय को खुद के खिलाफ नहीं होने दिया। राज्य में एकनाथ शिंदे जिस तरह से मराठा आरक्षण के मुद्दे को हल कर रहे हैं उससे उनकी छवि मराठा मसीहा के तौर पर उभर रही है। मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन के दौरान जब राज्य में मराठा समुदाय के युवाओं ने आत्महत्या की तो बतौर सीएम से उन्होंने सदी हुई अपील की थी। इसका असर भी दिखाई दिया था। मनोज जरांगे पाटिल के मुंबई मार्च में उमड़ी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने साफ कर दिया था कि इतनी भीड़ किसी भी मैदान में नहीं समा सकती है। ऐसे माना गया कि मुंबई में स्थिति बेकाबू होगी। जब लोनावाला से जरांगे की अगुवाई भीड़ बढ़ रही थी तो शिंदे ने स्थिति को संभाला और नवी मुंबई में जरांगे को मना लिया और खुद को मराठा समुदाय के सबसे बड़े पैरोकार और चिंता करने वाले शख्स के तौर पर पेश किया। जब शिंदे ने दूसरी बार जरांगे की हड़ताल खत्म कराई तो उन्होंने पूर्व जजों को मोर्चा पर लगाया था। जुडिशियल ऑफिसर रहे पूर्व जजों की मदद से उन्हें सफलता मिली थी। तो वहीं दूसरी मराठा आंदोलन में देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को कठिनाई महसूस करते देखा गया। मराठा आरक्षण के मोर्चे पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सदी रणनीति सफल रही है। आप सोचिए कि मनोज जरांगे पाटिल के साथ चल रहा हुजूम अगर मुंबई में दाखिल होता है और अगर कोई अराजकता फैलती तो निश्चित तौर पर विपक्ष को मुद्दा मिलता। शिंदे ने यह मौका नहीं दिया। उन्होंने सदी रणनीति से न सिर्फ आंदोलन को साधा है बल्कि मराठा समुदाय में अपनी छवि बना ली है। यह छवि एक हितैषी की है, इसका लाभ उन्हें मिल सकता है। शिंदे बन गए हैं मराठा लीडर। बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से आने वाले एकनाथ शिंदे ने जिस तरह मराठा समाज को मांग को हैंडल किया उसके बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या एकनाथ शिंदे मराठा में नए मराठा लीडर बनकर उभरे हैं। मूल रूप से मराठा के 17 जिले से ताल्लुक रखने वाले एकनाथ शिंदे ने अपनी राजनीति की शुरुआत ठाणे से की थी। वे आनंद दिघे को अपना गुरु और बाल ठाकरे को प्रेरणा मानते हैं। महाराष्ट्र में मोटे और पर मराठा समुदाय अभी तक कांग्रेस और एनसीपी का ही वोट बैंक रहा है। राजनीतिक विश्लेषक स्वप्निल सावरकर कहते हैं कि निश्चित तौर पर एकनाथ शिंदे ने अपनी रणनीति से मराठा वोट बैंक को भी अपनी ओर किया है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि अगर वाकई शिंदे लोकसभा चुनावों में मराठा वोट बैंक महायुति गठबंधन की तरफ खींचने में सफल रहते हैं तो एमवीए के लिए सबसे बड़ा यही झटका होगा। इससे सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे को होगा।